तो देखिए पहले सवाल में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है मास परसेंट, तो मास परसेंट हमें फाइंड करना है किसका, बेंजीन का। बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे और हमें बस बेंजीन का फाइंड करना है। ठीक है, देखिए मास परसेंट, ठीक है, मास ऑफ द component in the solution, total mass of the solution। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका टोटल मास बनेगा क्या, CCl4 22 ग्राम दिया है और कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम दिया है। तो टोटल मास क्या बनेगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 122 ग्राम प्लस 22 ग्राम, तब बनेगा 144 ग्राम। ठीक है, हम देखेंगे बेंजीन का मास हमें कितना दिया है, तो कितना दिया है 22 ग्राम, टोटल मास कितना है 144 इंटू क्या 100, इधर 100 भी आएगा। ठीक है, तो ये किसका निकल जाएगा, C6H6 का। इसको अब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड देखिए कैसे करेंगे, यहाँ ऐसे रखेंगे 22144, ये सबसे पहले जाएगा 1 पे। ठीक है, बचेगा 6 7। ठीक है, यहाँ से 0, यहाँ से 0। अब देखिए ये कितने पे जाएगा, 5 पे, 720, कितना बचेगा 40। अब एक यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, कितने पे 2 पे, 288। तो 288 आ गया। ठीक है, बस इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना रही है 14.2 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकाल देना है दूसरे वाले का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लिख सकते हैं CCl4 का। इसमें क्या आएगा 122 ग्राम अपॉन 144 इंटू 100। इसको देखिए करेंगे तो कैसे होगा, 12200 ठीक। तो सबसे पहले जाएगा ये 8 पे, देखिए 8 पे क्या आता है, 8 पे 1444 इंटू 8, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 35, 3 8 8 1 11। ठीक है, तो 1152, तो गया 8 पे, इसमें से कितने बचे 8 11 7 5 6 5 11, तो 6, ये 0 और ये भी 0। अब ये इधर से 6, ठीक है 56, कितना बचेगा 4 0, यहाँ से 10। ठीक है, मतलब कि 104, ये गया किस पे 4 पे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 1152 आया 8 पे, तो 7 पे क्या आएगा 7 8 9 10, 7 8 9 10, 1008, कितने पे गया 7 पे, तो ये लिख देंगे। 10 में से 2 गया 3 0 0। तो इस तरीके से इसमें हम क्या लिख सकते हैं 84.7। तो इसमें बोले क्या गया था, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से बस हमें यही 2 फाइंड करना था। तो जो ये हमने फाइंड कर दिया, ये इसका आंसर होगा इस सवाल का।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकाल देंगे। ये 30% है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड 70% होगा, तो 70% को हम 70 ग्राम mg करके मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, हंड्रेड ग्राम, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम, परसेंट को ग्राम मान सकते हैं। मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ 4 बजे नहीं तो मास ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा, 30% वो है तो 70 ये हो जाएगा, 70 ग्राम। तो अब मोल्स ऑफ निकालना है। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन निकालना है। तो मास ऑफ बेंजीन अपॉन में मोलर मास, तो 30 ये दिया पड़ा है। मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या होगा, C6H6 फार्मूला होता है, इसमें से 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, तो 72 प्लस 6 78। तो इसको कर देंगे तो आ जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन। एक दूसरे को कर देंगे मोल्स ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही फार्मूला क्या होता है, CCl4। तो इसको कैसे कर, 70 अपॉन CCl4 का क्या होगा, 12 प्लस 35 इंटू 4, 140, ये 12 तो 152, तो 152 कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको लेंगे 30 बाहर, नाश्ता पानी कुछ ले आता है ना, यहाँ हमने 0 लगाया, यहाँ हमने पॉइंट लगाया, तो ये जाएगा 3 पे। इसको देखिए 7 8 3 824 2 7 21 22 23 2 3 4 6, इसमें से भी 6 बचेगा। अब यहाँ क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब देखेंगे कितने पे जाएगा, तो ये जाएगा 8 पे, 6 2 4, ठीक। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 0.38। अब इसका निकालना है तो 70 अंदर जाएगा 152, एक यहाँ 0 लगाया, यहाँ एक पॉइंट लगाया, ठीक। अब कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। देखिए 152 4 और 2 8 5 20 2 4 6 608, ठीक। तो गया 4 पे, कितना बचा 2 9, ठीक। यहाँ एक और 0 लगा सकते हैं। अब कितना पे जाएगा, 15 छक्के 90, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो 912 आ रहा है, 912, 6 दूनी 12, 1 6 5 30 31 1 3 6 9, 912। तो कितने पे गया ये, 6 पे, तो 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या आ गया 0.46। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ये पहले इसका निकालना है, बेंजीन का 3.38 अपॉन 0.38 प्लस 0.46। अब करेंगे तो क्या आएगा 0.38, इसको प्लस करेंगे तो 0.84, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 चौक 32, 1 33, ठीक। तो 4 यहाँ क्या है 3 3 6,
कितना बचा 4, ये बन गया 7, ये इधर बचा 4। ठीक, यहाँ एक और 0 लगा सकते हैं। अब कितने पे जाएगा 8 5 40, 8 5 इंटू 5 20, 8 5 40 42। ठीक है 420, कितने पे 5। तो इसका मोल फ्रैक्शन इसका आ गया 4.5। आंसर है यही। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट NO3 होल ब्रैकेट 2 6H2O in 4.3 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 30 मोलैरिटी फाइंड करनी है, 30 ग्राम ऑफ ये दिया है 4.3 लीटर में। ठीक है, ये फाइंड करना है। दूसरा क्या बोला है 30 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी H2SO4 dilute टू 500 ml। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये 500 ml दिया है, ये 30 ml दिया है, तो हमें ये वाला फाइंड करना है दूसरे वाले M2 का। ठीक है, तो सबसे पहले वाले सवाल में क्या करेंगे कि मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें कितना दिया है 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका निकालना पड़ेगा। देखिए कोबाल्ट है CONO326H2O। ठीक, तो देखिए कोबाल्ट का कितना होता है एटॉमिक नंबर 58। इसका निकलेगा कितना 58। कोबाल्ट का वैसे 24 होता है। ठीक है, कैडमियम टाइटेनियम वेडियम क्रोमियम मैग्नीज कोबाल्ट 26 होता है, तो इसका निकलेगा कितना 58, 24 नहीं होता। ठीक है 58। नाइट्रोजन ये स्क्वायर मतलब 2 इसके साथ लगेगा तो 2N हो जाएगा प्लस O6 हो जाएगा 6H2O है। ठीक है, देखिए ये 58, ये 2 इंटू 14, ये ऑक्सीजन 16 इंटू 6, यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 तो 2 प्लस 16O। ठीक है, अब ये वाला मैं इधर लिख रहा हूँ 58 28 96। ठीक है, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 16, 6 से मल्टीप्लाई 96। ठीक है, तो 58 प्लस 28 प्लस 96, ठीक है, प्लस 12 प्लस 96 हो जाएगा 290। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास कितना है 290 इंटू 1000 ऊपर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें कितना दिया है 4.3 लीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने 1000 इसलिए लिखा है कि ये जो वॉल्यूम है ये ml में है। अगर ये लीटर में ही होता तो ये लीटर में हमें दिया ही पड़ा तो डायरेक्ट हम इसको यही लिख देते, लेकिन हमने 1000 यहाँ इसलिए लिखा कि यहाँ ml में लिखेंगे इसलिए। तो 4.3 इंटू 1000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 1000, यहाँ 4300, यहाँ 30/290। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ से 2 0 गई, यहाँ से 1 और 1 ये गई, ऊपर कितना हो गया 30, नीचे क्या हो गया 43 इंटू 2 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 27, 9 चौक 36, 37 38, 7 6 12 14 12। ठीक है, 12 4 7 ये आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 4 7। इसको अब देखिए डिवाइड कैसे करना है, 30 अंदर 12 4 7, यहाँ 0 लगाया, अरे नहीं यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, इससे काम नहीं चलेगा, एक और लगाया, यहाँ 0 लगाया। अब देखिए 12 में 12 बराबर 24, तो 2 पे जाएगा, ये सीधा सीधा दिख रहा है। 7 दूनी 14, 8 1 9, 2 दूनी 4 1 2, 2 4 9 4, 6 0 5 इतना बचेगा। ठीक है, 2 पे गया, एक और 0 लगाएंगे, 12 24 36 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो 4 पे जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है,
तो इसका 0.024 आ गया क्या, मोलैरिटी आ गया फर्स्ट पार्ट का, यही आंसर है इसका, m बड़ा N, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या बोला गया है इसमें, 30 ml इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो M1 मतलब कि मास हमें कितना दिया है, वॉल्यूम तो हमें पता है कितना दिया है 30, इधर वॉल्यूम कितना दिया है 500, M2 हमें फाइंड करना है और इसका क्या दिया है मोलैरिटी 0.54, ठीक है। 0.554 तो है ही नहीं, 0.5 दिया है। इसको करेंगे तो 5/10 इक्वल टू 30, इसको इससे करेंगे तो 15, इधर क्या बचेगा M2, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा 500, ठीक है 500। अब इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ, देखो अंदर 15 गया, इधर 500 है, इधर 0 लगाया, इधर पॉइंट लगाया, एक और 0 लगाया तो इधर 0 लगाया, ये कितने पे गया 3 पे गया, ठीक है। तो 3, तो 0.03 क्या आ गया इसका M2, ठीक है, आंसर है M2 आ गया। तो इस तरीके से बी पार्ट भी खत्म। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल को देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 रिक्वायर इन मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो इस सवाल में बोला है हमें मास ऑफ द यूरिया निकालना है इसका, और जो मास निकलेगा उसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालना है 2.5 kg का, मतलब कि जो हम मास निकाल देंगे अपॉन में किसका टोटल मास, इनटू में क्या कर देंगे 2.5 kg, इससे क्या निकल जाएगा एक्वस सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो सवाल समझ आ गया है, तो अब चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले देखिए 0.25 मोलर मतलब क्या है। 0.25 मोलर को हम मतलब कि 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमें NH2 का मॉलिक्यूलर मास पहले लिख लेना है, क्या कितना निकलेगा मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन का 7 NH2CONH2, ठीक है, 7 2 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 7 + 2, ठीक है। 7 कहाँ से 14 होगा ना, 16 ये हो गया, 16 वो हो गया, ये वाला 16 हो गया, +12 + 16 16 16 48 + 12 कितना हो गया 60, तो इसका वो क्या आ गया 60। अब देखो तुम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है मोल्स, ठीक। तो मास हमें कितना दिया है, मास ही तो हमें फाइंड करना है, मास कैलकुलेट करना है यूरिया का। मॉलिक्यूलर मास 60, ये कितना है 0.25, ठीक। इसको इधर भेज दिया, इधर से क्या निकल जाएगा मास, इसके नीचे कितने आ जाएगा 0, इसको इससे काट देंगे, ठीक है। ये गया 3 पे, ये गया 5 पे, तो इसका आ गया 15 मास आ गया, ठीक है। तो मास हमने एक चीज़ फाइंड कर लिया है। अब टोटल ये जो यूरिया है वो किसका मिक्सचर है, वाटर का, ठीक है। तो वाटर कितना हो गया 1000 ग्राम 1 लीटर, वाटर की बात कर रहा हूँ मैं इधर। सॉल्यूशन किसका बनेगा वाटर का और यूरिया का। तो मास कितना है इसका, ये भी ग्राम ही है, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल मास आ जाएगा, ठीक। इसको हम केजी में बदलेंगे तो 1 पॉइंट ना, तो 2.5 kg करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई में पहले बताया ना। अब ये देखो, इसको ऊपर से कर दियो 1 2 3, इसका कर दिए नीचे 1, तो इस तरीके से। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 31500। इसको तो नीचे वाले को सेम लिख देना है, इसको डिवाइड करना है। अब देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, 31500 ठीक। अब ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, साफ दिख रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 15 1 4 0 3 345। इधर 5 बचा, इधर 0, इधर 1, ठीक। गया 3 पे, एक और 0 लगाया, ठीक। अब कितने पे जाएगा, 7 पे करके देखते हैं, ठीक है। 7 पे करके देखते हैं, 10517 35 3 7 10 1 7, कितना आ रहा है, यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ 7 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब तो 7 बचेगा ना, तो अब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, 7105, 7 पे आ रहा है। तो इससे हम एक कम वाला लेंगे, 36 से एक कम लेंगे तो 36 भी तो जाएगा, तो 36 इसका क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 36 के इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ N2 गैस इज बबल थ्रो वाटर, नाइट्रोजन गैस जो है पानी में से निकल रही है बबल के तरह, 293 केल्विन। हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इसमें बोला गया है कि N2 गैस जो है उसमें कितने मिलीमोल्स ऑफ 1 लीटर वाटर में N2 के कितने मिलीमोल्स डिजॉल्व होंगे। Assuming that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, जो N2 है, N2 मतलब नाइट्रोजन है, वो पार्शियल प्रेशर लगा रहे 0.987 का, ठीक है। गिवन हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 76.48 के बार किलो बार, ठीक है। तो अब हमें किस तरीके से सवाल को करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से होती है, KH एक्स, ये एक्स क्या होता है, मोल्स, ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। अब हमें देखिए क्या क्या दिया पड़ा है, पार्शियल प्रेशर दिया पड़ा है 0.987, KH भी दिया है 76.48, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। इसको थोड़ा इस तरीके से होता है, एक्स नहीं होता पर एक्स की तरह दिखता है, तो इसको 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इक्वल टू एक्स, ठीक। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो इसकी वैल्यू देखिए किस तरीके से निकलेगी, यहाँ ऊपर 2 जाएंगे, नीचे 3 आएंगे, तो नीचे एक 10 बचेगा। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 9877648 एक और 0 लगाया, इधर पॉइंट लगाया, ठीक है। एक और 0 लगाया, इधर 0 लगाया। अब ये कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 480 1 पे गया तो 1 लिखा। अब देखो क्या आएगा, 0 2 6 में से गया 2, 8 में से गया 2, इसमें से भी 2, ठीक। अभी ये कितना आ रहा है, 22,000, ये है क्या 76,000, तो इसमें एक और 0 लगाएंगे। तो अब कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 1676480 इंटू 2, 0 16 4 दूनी 8 1 9 6 दूनी 12 1 7 दूनी 14 1 15 296, ये 2 ये 10 में 4
तो ये कितने पे गया, 2 पे गया। ठीक है, तो इसकी एक और वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो कितने पे जाएगा ये, जो लिखेंगे एक और 0 लगाएंगे, तो ये कितने पे जाएगा, 7 नीम 63, 63 करके या 64 करके कुछ आएगा, तो ये 9 पे जाएगा। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं ना कि 0.0129 इक्वल टू x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 129 इंटू 1 2 3 4 10 की पावर -4। इसको अगर हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया तो अब क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -5। ठीक है, तो x हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा x ये आ गया। अब ये तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब हम लीटर के लिए करते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर कितने होंगे, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल जाएंगे, मोल्स, तो वही क्या कर देंगे, 1000/18 H2 होगा, तो आ जाएगा 5.55। ठीक है, तो ये आ गया मोल्स इसके। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि डेंस मास, ये आ गया, ये आ गया, मोल्स आ गया। हमें क्या दिया पड़ा है, 1.29 10 की पावर -5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये क्या है, x क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल ऑफ द कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो n ये माना प्लस ये वाटर का माना, तो 5.5। ये तो दिया है हमें किसका, N2 गैस का, N2 गैस का n, लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन निकला है नहीं। तो क्या करेंगे, n जो है बहुत ज़्यादा ही छोटी क्वांटिटी है एज कम्पेयर टू 5.55, तो इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट नीचे वाले को, तो 5.555, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये तो अब यहाँ से कट गया ना, अब इसको करेंगे तो क्या आएगा कि हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2। तो ये तो बस मोल्स निकल गए, तो क्या करेंगे, 1 मोल्स इक्वल टू 1000 मिली मोल। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मिली मोल, और नीचे क्या होगा 1 मोल, क्योंकि ये वाली की बात कर रहे हैं, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 10 की पावर -5 भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ये तो लिखा ही नहीं। तो ये जब आएगा, और ये तो इससे कट गया, ये वाला जो है की भी जरूरत क्या है, अगर हम इसको इससे काट चुके, ये यहाँ पे पॉइंट है, ये माइनस है, तो बचेगा क्या, 10 की पावर -2 71595, यहाँ पॉइंट है। अब 2 के बाद और आगे लग जाएगा 1 2, तो यहाँ लग जाएगा 0.71। तो ये क्या होगा हमारा आंसर।